हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 125। तो क्या डेट है? 5 दिसंबर 2020। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देख सकते हो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 125। क्या डेट है? 5 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड, जो आपकी पेज नंबर 130 पर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों। टुडे वी विल मीट अनदर किड, यानी आज हम एक और बच्चे से मिलेंगे। हु डज नॉट वांट टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स, जो अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेट्स रीड अबाउट हिम, तो चलिए आइए उसके बारे में पढ़ें। एंड इन्जॉय द पोएम नो बडीज फ्रेंड, और नोबडीज फ्रेंड जो पोएम है उसका आनंद ले, उसको एंजॉय करें। फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है। फिर देखते हैं, रीड द गिवन लाइन्स, यानी लाइन्स दी गई हैं उनको पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। ही हैड सम टॉफीज, उसके पास कुछ टॉफियाँ थी। एंड एट एवरी बिट, और उसने हर एक से एक एक बिट खाई। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लैंड, और उसके पास एक ट्राईसाइकिल थी जिसे वह उधार नहीं देगा। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विद हिज ट्रेन, उसने कभी किसी को अपनी ट्रेन से खेलने नहीं दिया। ही इज़ नोबडीज फ्रेंड, और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बच्चा है जिसके पास टॉफ़ियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं, और उसने सब हर एक सी टॉफ़ी से एक एक बैट खाई है। और उसके पास एक देखो ट्राईसाइकिल भी है, और उसने कभी किसी को ये उधार नहीं दी है। और उसके पास एक ट्रेन भी है जिसको उसने कभी किसी को खेलने नहीं दिया, और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, यानी जो ये लाइन दी गई है इसके कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा एनिट ब्लाइटन, ENID, एनिट, BLYTON, एनिट ब्लाइटन। ये कौन है? ये जो ये कविता है नोबडीज फ्रेंड, इसके कवि हैं, पोएट हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 2, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल। तो आपको जो ट्राईसाइकिल वर्ड है, शब्द है, इससे आपको इसका यूज़ करके 2 वर्ड बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले ही दिखा है सामने ट्राई, तो लिख लेंगे ट्राई एक वर्ड। फिर देखो दूसरा साइकिल, CYCLE, साइकिल। और इससे और भी वर्ड बन सकते हैं, जैसे कि सिटी बन सकता है, देखो SITY, सिटी बन सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर सी क्या है? द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइमिंग विथ लैंड, यानी जो राइमिंग वर्ड है लैंड, उसने बच्चे ने बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट किए हैं, इकट्ठे किए हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन द बास्केट, यानी जो बास्केट है उसमें वर्ड को कलेक्ट करने में क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? और आपका वर्ड होना चाहिए लैंड से राइमिंग वाला, यानी जो लैंड है इसकी ले वाला। ठीक है, तो देखो एक आपके लिए किया भी है, जैसे कि सैंड। तो और हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। और हम लिख सकते हैं स्पेंड, SPEND, स्पेंड। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम, जैसे डिफेंड,
DEFEND डिफेंड, और हम लिख सकते हैं एंड, END एंड, और अटेंड भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ पर 2 लिखने हैं, तो आप कोई भी 2 लिख लीजिए, मैंने 4 लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, D, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ एनिमी, यानी जो एनिमी वर्ड है इसका आपको अपोजिट वर्ड विलोम शब्द लिखना है। तो एनिमीज क्या होता है, शत्रु, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, दोस्त, यानी फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है, एनिमी का अपोजिट फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, अदर देन ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस, यानी इंसानों के अलावा हमारे आसपास भी कुछ दोस्त हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं। अ फ्यू हैव बीन गिवन, कुछ दिए गए हैं, जैसे कि सॉयल यानी मिट्टी, सन। तो बताइए, जो हमारे इंसानों के, मनुष्य के अलावा भी हमारे आसपास कुछ दोस्त रहते हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे वाटर, ट्रीज लिख सकते हैं हम, क्योंकि ट्रीज भी हमारे दोस्त हैं, ठीक है ना, यस। और जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो भी हमारे दोस्त होते हैं, रॉक। और क्या हो सकते हैं हमारे दोस्त, मून, स्टार, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रिवर, यहाँ पर रिवर भी लिख सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशंस, यानी जो ये सभी दोस्त हैं, ये सभी परिस्थिति में, सभी सिचुएशन में हमारी ओर से बने रहते हैं। दे आल्सो शेयर विद अस सो मैनी थिंग्स, वे सभी हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, साझा करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स, क्या आप इनमें से कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं, दे सकते हैं। वन हैज़ बीन गिवन, आपके लिए एक दिया गया है, जैसे कि फूड, खाना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लाइट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिखो। दोबारा से लिख देती हूँ, ELECTRI, CITY, इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे कि हो सकता है प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स हो सकता है। और क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, ठीक है। तो कितने लिखने हैं, देखो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्लांट्स हो गया, मेडिसिन हो गया, 3 हो गए। एक और लिख लेते हैं, कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, मिल्क, ठीक है, मिल्क लिख लेते हैं, या फिर ऑयल लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सोयल गिव अस फूड, जो मिट्टी हमें कैसे भोजन देती है। लेट मी टेल यू, यानी मैं आपको बताती हूँ, प्लांट्स absorb all the nutrition and water to grow from the soil and give us food to eat, यानी जो पौधे होते हैं, वो पौधे मिट्टी से बढ़ने के लिए सभी जो पोषण और पानी को अवशोषित कर लेते हैं और हमें खाने के लिए भोजन देते हैं। तो इसलिए द हेल्थियर द सॉइल द बेटर द फूड प्रोड्यूस, यानी इसलिए मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी उतना ही अच्छा भोजन पैदा होगा। द बेटर द सॉइल नेचुरल क्वालिटी द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसलिए बेहतर है कि मिट्टी की जो प्राकृतिक गुणवत्ता है वो अधिक हो और हमें जो भोजन है उसका उत्पादन किया जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टुडे इज वर्ल्ड सॉइल डे, यानी आज क्या है, आज है विश्व मृदा दिवस। लेट्स प्रॉमिस अवर सेल्व्स टू इम्प्रूव
सॉइल क्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। यानी आज हमें क्या करना है, आज हमें बेहतर भविष्य के लिए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने का वादा करना है। इट्स वेरी इजी, और यह बहुत आसान है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ आवर किचन वेस्ट इन मेकिंग कंपोस्ट। यानी इतना आसान है कि हमें इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे किचन में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका उपयोग करना है, हमें इसका खाद बनाना है। और हम इसका खाद कैसे बना सकते हैं, जस्ट बरी ऑल योर फूड वेस्ट अंडर सोयल एदर इन पॉट्स और इन अ गार्डन नियर बाई। तो हमें बस ये करना है, हमें मिट्टी में इनके को नीचे या तो हमें पॉट में दबा देना है, या फिर जो गार्डन होता है, बगीचा होता है, इसमें हमें इनको दबा देना है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है किचन का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे खाद बनेगी और ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर क्या है, अभिभावकों के लिए संदेश, मिट्टी को बचाएंगे स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताइए कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ाने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है और मिट्टी कटाव को रोकती है। तो मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाइए। तो आपको पता ही होगा, जो वर्ल्ड सॉइल डे है यानी विश्व मृदा दिवस, वो कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।